मीट का व्यापार दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और अपने आप में एक इंडस्ट्री बन गया है। भारत, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया मांस के 3 सबसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं। ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा है कि यहाँ का एक एक खेत 10,000 स्क्वायर किलोमीटर यानी 20 लाख एकड़ तक फैला हो सकता है। गायों को चराने के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। गाय और बकरियां कच्चे माल के उत्पादन की मशीन बन गई हैं। एक तरफ से चारा और पानी दिया जाता है और दूसरी तरफ से हर साल 700 मिलियन टन दूध निकाला जाता है। जानवर कष्ट झेलते हैं, लेकिन इंसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार चाहता है क्योंकि बाजार में कीमत कम मिल रही है। ऑटोमाइजेशन से लागत तो बढ़ गई, पर साथ ही इंसान और जानवरों के बीच की दूरी भी। इंसान मांस खाना चाहता है, लेकिन जानवरों को मरते हुए देखना नहीं चाहता और इसीलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेता है। हर साल इंसान 60 अरब जानवरों को मारता है, 60 अरब जिंदगियों को। इंसानों की आबादी का लगभग 10 गुना सिर्फ एक साल में। मौत का कारोबार फल फूल रहा है। इन इंडस्ट्रियल कसाई खानों का काम अमेरिका में 19वीं सदी में शुरू हुआ। ये इतना कामयाब रहा कि जल्द ही ऑटोमोबाइल फैक्ट्रीज भी इस काम में कूद गईं। फूड इंडस्ट्री ने तो सिर्फ बाजार की जरूरत पूरी की, कम कीमत पर बेचने के लिए ज्यादा उत्पादन किया। जानवर को मारना कोई आसान काम नहीं, इसलिए इंसान कोशिश करता है कि इस बारे में ज्यादा ना सोचे। हर वर्कर को छोटे छोटे काम दिए गए ताकि उसे जानवर की मौत का एहसास ही ना हो। यहाँ इंसान खुद किसी को नहीं मारते, वो सिर्फ एक बटन दबाते हैं और जब खाने की बात आती है तो इंसान को लगता ही नहीं कि वो किसी जानवर को खा रहा है। वो तो स्टेक्स, कटलेट्स और फिलेट्स खाता है, मानो उनमें कभी जान थी ही नहीं। दस 10,000 सालों में इंसान की सिर्फ 500 पीढ़ियां रही होंगी। इन 10,000 सालों में जंगल लगभग खत्म हो गए और घास के मैदान भी। जंगली प्रजातियों को पृथ्वी के दूर दराज इलाकों में समेट दिया गया। कुछ मामलों में आदमी और जानवरों के बीच का संघर्ष उभर कर सामने आ गया, इसलिए नेचर रिजर्व्स बनाने पड़े। बोत्सवाना का ओकावांगो डेल्टा दुनिया का ऐसा ही एक विशाल नेशनल पार्क है। ये एक ऐसी जगह है जहाँ जानवरों की तुलना में इंसान बहुत कम है। यहाँ का जीवन बहुत अलग है। ऐसी सेंचुरीज चिड़ियाघरों का एक बहुत बड़ा रूप है। आखिरी जंगली जानवरों को देखने के लिए सफारीज का आयोजन किया जाता है। लोगों को यहाँ आने के पैसे देने पड़ते हैं। उन पैसों से पार्क की देखभाल की जाती है। इन जंगलों में ज्ञान का इतना बड़ा भंडार है कि इन्हें जीता जागता इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं, जिन्हें कोई भी कभी भी पढ़ सकता है। ओकावांगो एक बहुत ही अनोखी जगह है, मानो एक अलग प्लैनेट।
ये समझना मुश्किल नहीं कि कैसे 2.5 करोड़ साल के एवोल्यूशन ने जिराफ्स को लंबी गर्दन दी ताकि वो अकेशिया पेड़ की ऊंची शाखाओं तक पहुंच सकें। लेकिन अकेशिया पेड़ों को भी जानवरों से फायदा मिलता है। अकेशिया के पत्तों को पचा लेने के बाद हाथी अपने मल के जरिए अकेशिया के बीजों को जंगल में हर जगह फैला देते हैं। ओकावांगो में लगभग 2 लाख हाथी हैं। वो उन माताओं के नेतृत्व में रहते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अनुभव है, जो जंगल और मौसम को अच्छी तरह से जानती है। इनके झुंड खाने और पानी की तलाश में पूरा दिन बिताते हैं। अपने दांत से वो पेड़ों की छाल उतारते हैं और जड़ों को खोदते हैं। विशाल हाथियों की सूंड एक तरफ एक पेड़ तक को उठा सकती है और दूसरी तरफ उसी से वो आपस में सद्भाव और प्यार भी जताते हैं। जानवरों को देखकर अपना मनोरंजन करना एक अच्छा अनुभव है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इनमें भी जीवन है। जंगल को एक सैंक्चुरी में बदलने से समस्या हल नहीं हो सकती। हाँ, इससे दुनिया के अंत को थोड़ी देर तक टाला जरूर जा सकता है,